हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं 11th क्लास की फोर्थ यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज लेक्चर 9 करेंगे हम इसका, और लेक्चर 9 के अंदर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए, सबसे पहले जो थ्योरी दैट वाज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी वाज वेरी सक्सेसफुल in explaining the shape of molecules, shape of certain molecules। कुछ मॉलिक्यूलों की शेप को वेस्पर थ्योरी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं भी बता पाई। वेस्पर थ्योरी की कमी को दूर किया गया नेक्स्ट थ्योरी नोन एज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इस कमी को दूर किया। तो वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है, इट कुड एक्सप्लेन द शेप ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर सकती थी, बट साइमल्टेनियसली इट फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग द शेप ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मतलब इट वाज मोर सक्सेसफुल in explaining the shape of molecules in comparison to वेस्पर थ्योरी। जहां वेस्पर थ्योरी में कुछ मॉलिक्यूलों की शेप को समझाया गया, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप को समझाया गया, बट कुछ जगह के ऊपर इसमें भी लिमिटेशंस आ जाती है। शेप ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक दैट द शेप और द बॉन्ड फॉर्मेशन मेड बाय बोरोन और बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं, या कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, ये कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उनकी शेप कैसे बनी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है, दैट वाज अबाउट कोवैलेंसी। कोवैलेंसी जो पॉइंट था दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बीबीटी। देखिए, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट में AO लिखा है। तो मान लिया जाए किसी सेंट्रल एटम के पास में इट हैज 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? कोवैलेंसी उतनी होगी जितने वो बॉन्ड बनाता। तो जिस सेंट्रल एटम के पास में 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो उसकी कोवैलेंसी भी कितनी होगी? 2 होगी। जिस सेंट्रल एटम के पास में 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो उसकी कोवैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? कोवैलेंसी विल बी 3। बट अगर हम बात करें बेरिलियम को लेकर, बेरिलियम की जो कोवैलेंसी है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अनुसार 0, बिकॉज बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लास्ट के 2s2, s के अंदर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों पेयर्ड है। इट हैज नो 0 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए? कोवैलेंसी शुड बी 0, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेरिलियम हैज 2 कोवैलेंसीज। वहीं बोरोन की बात करें तो बोरोन इसका अगला एलिमेंट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 2s के बाद 2p1 हो जाएगा। तो उसके p में एक इलेक्ट्रॉन हो, इट विल हैव 2p1। तो इसके ये बात होगी इसको लेके बोरोन की। तो बोरोन की वैलेंस में एक ही p ऑर्बिटल हो, हाफ फिल्ड कंडीशन। तो बोरोन कैन फॉर्म ओनली 1 कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए फॉर बोरोन? इट शुड बी 1, बट एक्चुअली बोरोन शोज 3 कोवैलेंसी, 3 बॉन्ड बनाता है। ऐसी बात अब हम करें कार्बन को लेकर के, तो कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2।
तो उसके p में 2 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है, तो कार्बन कैन फॉर्म ओनली 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो कोवेलेंसी इसकी कितनी होनी चाहिए 2, बट कार्बन हैज 4 कोवेलेंसी। सो दीज वर सर्टेन लिमिट्स, ऐसे कुछ कमियां थी वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर जो ये नहीं समझा पाए कि कुछ एलिमेंट्स की कोवेलेंसी क्यों बदल जाती है, उनके द्वारा जो बॉन्डिंग कैपेसिटी वो चेंज क्यों हो जाती है। टू एक्सप्लेन दैट लिमिटेशन, उस कमी को पूरा करने के लिए या उस कमी को समझाने के लिए वी आर नाउ विद अ न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। उन कमियों को, वैलेंस बैंड थ्योरी की उस कमी को दूर करने के लिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? If we consider or if we talk about the definition of hybridization, तो इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है। डेफिनेशन को समझने से पहले एक शॉर्ट पॉइंट आपको बताते हैं which will help you to understand hybridization. हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट मीनिंग होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलग अलग टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिल जाना और मिलकर के नए ऑर्बिटल को बनाना, या मिलकर के जितने ये पुराने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट में, टू हैव शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हुआ? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पॉइंट क्या रहेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग। अब हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या बताए? हाइब्रिडाइजेशन may be defined as the process of mixing of different type of atomic orbitals। सेम टाइप के नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जिन्हें आपको ध्यान रखना है। यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स आल्सो। हाइब्रिडाइजेशन may be defined as a process of mixing of different type of atomic orbitals, different type of atomic orbitals। डिफरेंट टाइप कैसे होंगे? हैविंग डिफरेंट शेप, साइज, एनर्जी, ओरिएंटेशन, may be defined as the mixing of different type of atomic orbital। किस कॉन्सेप्ट में डिफरेंट होंगे? तो ये पॉइंट आपको बता दें, इस तरह से वो ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे। जैसे एक ऑर्बिटल हो जाए s, तो वो स्फेरिकल शेप हो गया। एक हो जाए p ऑर्बिटल, इसकी शेप डबल होगी लाइक दिस। तो इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किस किस चीज में डिफरेंट है? वो शेप, साइज, एनर्जी, ओरिएंटेशन, इस तरह से। प्रियर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, आगे आगे जो पॉइंट आ रहा है वो ये है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स prior to bond formation, prior to bond formation by an atom or ion, by an atom or ion। ये हाइब्रिडाइजेशन का काम कौन करेगा? या तो वो एटम करेगा या कोई एटॉमिक आयन करेगा, कोई एटम करेगा या कोई एटॉमिक आयन करेगा। मॉलिक्यूल में तो ज्यादा एटम कंबाइन हो गए, तो मॉलिक्यूल की बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो साफ पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। तो अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके ऑर्बिटल हो, और आयनिक फॉर्म में अगर कोई एटम है तो उस आयन के ऑर्बिटल हो। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स prior to bond formation by an atom or an ion to form new type of orbitals, new type of orbitals। एटॉमिक वर्ड यूज नहीं होगा, नए प्रकार के ऑर्बिटल बनाने के लिए। हैविंग सेम, जहां चीजें अलग अलग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे होंगे? दे विल बी सेम। किसमें? दे विल बी सेम इन शेप, साइज एंड इलेक्ट्रॉन कंटेंट, ओरिएंटेशन। तो इन चीजों को लेकर के वो कैसे हो? सेम हो। न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप, साइज, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिएंटेशन, ये सारे पॉइंट क्या उनके अंदर? सेम हो। The new formed
orbitals are known as hybrid orbitals। जो इस प्रकार से नए ऑर्बिटल बने पुराने ऑर्बिटल्स के मिक्स होने से, जो मिक्स होने वो कौन से हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो नए ऑर्बिटल के मिक्स होने से बने हैं उनको क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और इस पूरी प्रोसेस से मिलकर पुरानों के मिलने से लेकर के नए के बनने तक इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? प्रियर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने से पहले ये जो काम है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्स होने का और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बनाने का, जो काम कोई एटम करेगा कब करेगा? बॉन्ड बनाने से पहले, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनाने से पहले करेगा उस काम। बॉन्ड बनाने के बाद में ये काम नहीं होता है, इसलिए वर्ड है प्रियर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ लेट्स हैव सम कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का एक एग्जांपल से लेकर के बात करें तो दैट वी कैन हैव इन द फॉर्म, सपोज देयर इज वन s ऑर्बिटल एंड देयर इज वन p ऑर्बिटल एंड दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ में सिर्फ दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल भी कैन पार्टिसिपेट, दो मिनिमम हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दे विल मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलेंगे टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। नए ऑर्बिटल कैसे हो? वो हर तरह से सेम, ये अलग अलग थे लेकिन वो सेम होंगे। जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं देयर शेप इज ऑफ दिस टाइप, इस तरह। इसके अंदर एक माइनर लोब है, एक मेजर लोब है। तो ये तो हो गया माइनर लोब, माइनर मींस छोटा लोब, और ये कैसा हो जाएगा? मेजर लोब। जो मेजर लोब है इट हैज पॉजिटिव चार्ज और जो माइनर लोब है इट विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो ये इनकी पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, इनकी पहचान है कि मेजर लोब पे पॉजिटिव चार्ज होता है, माइनर लोब पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पुराने टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग शेप, साइज, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सब चीजों से अलग होते हैं, लेकिन जब वो मिलकर के नए ऑर्बिटल को बनाएंगे ना तो वो जो ऑर्बिटल बनेंगे जितने बनेंगे दे ऑल विल बी इक्वल इन शेप, साइज, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी कंटेंट, हर पॉइंट के अंदर वो कैसे होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल फॉर्म, ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं इनका नंबर उतना ही होगा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस प्रोसेस में, इस एग्जांपल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। तो ये कितने बनेंगे? दे विल बी 2। ये 2 बनेंगे। अगर ये 3 है तो वो 3 बनेंगे। 4 में पार्टिसिपेट किया तो 4, 5 हो तो 7 हो तो इतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं इनका नाम क्या बताया था? दे आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो इनको बना रहे थे इनका नाम क्या था? दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पॉइंट क्या होगा? कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। एक एटम के पास में क्या क्या गुण होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए? फर्स्ट पॉइंट इज ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स can participate in hybridization process whose energies are almost equal, जिनकी एनर्जी कैसी हो? लगभग बराबर हो, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो, ज्यादा पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ना हो। जैसे एग्जांपल, एक ऑर्बिटल है, ये कोई x नाम का एलिमेंट है और इसका लास्ट सेल है 2s और ये हो गया उसका 2p। तो देखिए ये सेम हो गया, ये पहले आता है 2s उसके बाद आता है 2p। तो 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो सकते हैं टू हैव द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये मिक्स हो सकते हैं। लेकिन 2s 2p के बाद 3s आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2s जाकर के सीधा 3s मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को करे, या 3s के बाद कौन सा आएगा? 3p ऑर्बिटल आएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि 2s सीधा जाकर के 3p ऑर्बिटल के साथ जाकर के मिक्स हो जाए। इक्वल एनर्जी,
अगर मान लिया जाए इसकी एनर्जी है 99, तो अगले की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो मान लो 101, उसके आगे वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इससे बढ़ करके 104 हो जाएगी, उसके आगे वाले की 1010 मान। तो जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस होगा वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले, जो रेगुलर सीक्वेंस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 2 या 3 वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बीच में गैप करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन का काम नहीं कर सकते। तो ये तो आज का फर्स्ट पॉइंट, कंडीशंस। अगर ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, इसके जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब ये पॉइंट क्लियर होगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान ये रखना है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हमेशा एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉनों की जो होती है, पीछे कम एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उठा के हाई एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ एक्साइट करना इलेक्ट्रॉन, वो हर बार जरूरी नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में। सर्टेन टाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। अब देखो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये जरूरी नहीं है कि केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। समटाइम्स फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स और समटाइम्स फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन आल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हो सकता है। तो दीज वर 4 कंडीशंस, ये वो 4 कंडीशंस थी फॉर an atom to follow for the process of hybridization. Now, silent features or characteristics of hybridization. Features of hybridization. जो हाइब्रिडाइजेशन का काम हम कर रहे हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ hybrid orbital is equal to number of atomic orbitals taking part in hybridization process। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने उसके आगे उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनने का काम होगा उसके अंदर। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन कैन नेवर टेक प्लेस इन can never take place in isolated gaseous atoms। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स का मतलब है, इस वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई एटम हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का काम नहीं होगा, सिर्फ उसी एटम में होगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है, उसी में ही हाइब्रिडाइजेशन है। कोई रेस्ट में कोई एटम है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का काम नहीं होगा। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड इज बिगर लोब। जो बिगर लोब है कैसा चार्ज होता है उसके पास, विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड द माइनर लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव नेगेटिव चार्ज, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं आर ऑल इक्विवेलेंट। सारे के सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होंगे, सब बराबर होंगे, शेप, साइज, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सब कंटेंट में सभी तरह से वो बराबर होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देन एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स देन एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएंगे, हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स बनाने का काम करेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक डायरेक्शंस, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक निश्चित जगह के ऊपर रुके होते हैं, एक निश्चित जगह पर वो रुकने का काम करते हैं। और उनके रुकने का तरीका ऐसा होता है कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर रिपल्शन आर फाउंड टू बी मिनिमम। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रिपल्शन सबसे कम होंगे, रिपल्शन सबसे कम होंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जहां हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाकर के रुक जाएंगे वही मॉलिक्यूल की क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री। तो जहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाकर के रुकेंगे, जहां उनकी रिपल्शंस कम से कम होंगी, वही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनेगी, शेप बनेगी। सो दीज वर द साइलेंट फीचर्स ऑफ, ये साइलेंट फीचर्स हुए किसके, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये कैरेक्टर्स हमारे को उस एटम के अंदर या उस प्रोसेस को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, hybridization type, depending upon the number and type of atomic orbital taking part in a process of hybridization, the hybridization is of the type, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट करें तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp1 हाइब्रिडाइजेशन। sp1 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp1 हाइब्रिडाइजेशन, What happens in sp1 hybridization, इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसका एक s ऑर्बिटल और उसका एक p ऑर्बिटल will take part in the process of sp1 hybridization। तो sp1 में एक तो होगा s ऑर्बिटल और एक होगा p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल स्फेरिकल फॉर्म में और p ऑर्बिटल डम्बल फॉर्म। और ये दोनों पार्टिसिपेट जब करेंगे तो ये नए टाइप के ऑर्बिटल को बनाएंगे जिसका नाम क्या था, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये कितने बनेंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बनेंगे। ये जो sp1 हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज फाउंड इन BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड में, BeH2 इस कंपाउंड के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इन कंपाउंड्स के अंदर हमारे को sp1 हाइब्रिडाइजेशन, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल, तो इनके अंदर क्या मिलेगा, sp1 हाइब्रिडाइजेशन विल बी फाउंड, इनमें sp1 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट कर लेते हैं, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल एटम है इट विल हैव वन s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल होगा, एंड इट विल हैव टू p ऑर्बिटल। टू शेल नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, p के दो ऑर्बिटल, नाम से पता s का एक ऑर्बिटल है, p के दो ऑर्बिटल, तो एक s ऑर्बिटल होगा और दो होंगे उसके अंदर p ऑर्बिटल। इन दो p ऑर्बिटल्स को आप ऐसे ना रिप्रेजेंट करके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर, एक ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दिया और दूसरे वाले ऑर्बिटल को उसकी दूसरी एक्सिस में रिप्रेजेंट, तो ये दो ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, या इनको दोनों को जोड़ के लिखोगे तो ऐसे करके लिख दो, तो क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, जितने पार्टिसिपेट कर, एक s का है, दो p ऑर्बिटल है, तो ये कितने हो गए, तीन हो गए, तो ये तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अंदर बने। अब अगर हम इनकी शेप को भी लेकर के बात करें तो जहां sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, जहां दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं तो बनते समय दे आर टुगेदर, वो एक साथ बनते हैं। फिर इनके अंदर मिलने वाले इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, सपोज ये दो हाथ जो हैं ये दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें, बनते वक्त ये एक साथ एक जैसे बनते हैं। फिर इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मान लीजिए टिप से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो जब बने तब इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपल्शन में तब तक चलती रहेगी जब तक इनकी रिपल्शन मिनिमाइज ना हो जाए। तो जिस जगह पर इनकी रिपल्शन कम से कम हो जाएगी वो इनकी क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री बन जाएगी, शेप बन जाएगी। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है
तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, ये sp1 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। और जब sp2 होगा तो शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर। ये सेंट्रल एटम हो जाएगी, इसके द्वारा बनने वाले 3 बॉन्ड। तो शेप विल बी ट्राइगोनल और ट्राइएंगुलर, ये होगी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज, ये कौन सी होगी, sp2 और हम करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे। तो ये एक s ऑर्बिटल हो गया, ये एक x एक्सिस में हो गया, ये y एक्सिस में हो गया और ये z एक्सिस में हो गया। तो तीनों ऑर्बिटल इसमें मिक्स हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। इन्हें हम सिंपली यहाँ 3 करके भी लिख सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ये चारों जब बनेंगे तो एक साथ होंगे, फिर इनके इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करने का काम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से फिर एक इस फॉर्म के अंदर जाकर रुकेंगे, दे विल स्टे इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, इस तरह से जाकर रुकेंगे। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, फिर भी टेट्राहेड्रल। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उनकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा और जो हाइब्रिडाइजेशन है, दे आर sp3 होगी। अब एक d ऑर्बिटल और आ जाएगा इसमें, तो बन गया sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और अब एक और आ जाएगा d ऑर्बिटल। तो इसमें कितने पार्टिसिपेट करें, टोटल 5 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। वो किस शेप में जाके रुकेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप के अंदर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनाएंगे। तो इनकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, their shape is trigonal bipiramidal, ये होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो PCl5 हो गया, PF5 हो गया, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2, समझ गए होंगे, एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और 2 इसमें d ऑर्बिटल होंगे। टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दे विल कम टू लाई इन ऑक्टाहेड्रल शेप। ये ऑक्टाहेड्रल शेप को बनाने का काम करते हैं। और ऑक्टाहेड्रल शेप इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल SF6 हो गया। ऐसे ही लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 7। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 7। इनकी शेप कैसी हो जाएगी, इट विल बी बॉडी सेंटर्ड, इनकी शेप बनेगी बॉडी सेंटर्ड। तो ये दीज वर सम कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये कॉमन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन where central atom has only bond pairs। यानी कि अब हम उन एग्जांपल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का काम कर रहे हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास में सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर नहीं होते। तो फर्स्ट एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ BeF या BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्रेडिक्ट द शेप और हाउ टू प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे करें। कोई भी एग्जांपल जब आपको दे दिया, हाउ विल यू कंटिन्यू विद दैट, कैसे करेगा आप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम को लिखना है। सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है इसके अंदर, वो जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम को आपने लिखना है इसके अंदर। सेंट्रल एटम कौन सा हो गया इसके अंदर, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4।
तो इस 4 की आप नॉर्मल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी सबसे पहले। तो स्टेप 1 में क्या करना आपने, यू हैव टू राइट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है 2s2 and 2p0। लास्ट, इससे पहले कौन सा आ गया 1s, तो 1s नहीं लेना, लास्ट वाला शेल लेना। इसके लास्ट शेल में s ऑर्बिटल में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो p ऑर्बिटल है इट हैज 0 इलेक्ट्रॉन, वो आपने खाली लिखा है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप नीचे की तरफ लिखोगे तो ये बन जाएगा इट इज 2s2 and 2p0 with s containing 2 electrons and p empty। अब करते हैं सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप देखो जो सेंट्रल एटम है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, इसको आप लिखोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल मैटर, या सेंट्रल जो एटम है उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, जितने एटम उसके साथ लग रहे हैं उतने उसमें सिग्मा बॉन्ड है। तो कितने एटम लग रहे हैं इसके साथ, 2, तो कितने बॉन्ड बने, 2। अब देखो एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर s के अंदर दोनों 2 इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड में, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड कंडीशन में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तब आपको काम करना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जितने आपको सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत हो और वो उस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में नहीं हो, तब ऐसे में आपको सेकंड स्टेप का काम करना पड़ता है जिसे हम बोले एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस काम में क्या करना आपको, इस काम में जहां भी आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ बैक साइड में जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पहले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे पीछे की तरफ जब हमारे, तो पीछे आते समय जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जैसे यहां से हमने शुरू किया तो इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे को ये दिखाई दे रहा है, तो जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है उसे आपने जो आगे एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें ट्रांसफर करना है, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। तो ये काम क्या हो जाएगा, 2s2 2p0, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल कैसा है इसका एम्प्टी। तो एक्साइटेशन में क्या करना है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे उठा के पहले उस ऑर्बिटल में लगाना है जो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली। अगर सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नहीं लगाना, मान लो ऐसे इसमें इट ऑलरेडी हैज 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है वो यहाँ नहीं लगाना, इसको आपने इसके आगे वाले में ले जाना। सपोज इसके पास में भी हो तो फिर इसके आगे वाले में ले जाना। अब सपोज इसके अंदर भी हो तो इसके आगे 100% d ऑर्बिटल होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को फिर उठा के आपको d ऑर्बिटल में ले जाना। ये याद रखना है कि एक्साइटेशन का जो काम है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाने का जो काम है, ये तभी होगा जब हमारे पास जितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जरूरत हो वो ना हो। तो अगर हमारे पास मान लो 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जरूरत है और वो 2 उसके पास है, जैसे मान लो इस तरह का कोई एग्जांपल बन जाए। अब इसकी ग्राउंड स्टेट में 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपको सेकंड स्टेप में नहीं आना। मान लो 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत हो और हो उसके पास 2, तब आपको स्टेप में आना। 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत हो और 3 उस एलिमेंट के पास है, तो फिर आपको उसमें सेकंड स्टेप में नहीं आना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेकंड स्टेप कब यूज होगा, जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स उस नंबर में नहीं है जितने की जरूरत पड़ रही है, तब आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद में नाउ वी विल मूव टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आ गए। तो स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, इट इज 2s1, क्या नई कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद में, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा, 2s1 and 2p1, s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और p के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो जब थर्ड स्टेप में हम आए तो क्या वो ऑर्बिटल खाली हो गए, जितनों की जरूरत थी हमारे को, कितनों की जरूरत थी, 2 ऑर्बिटल्स की जरूरत। जब 2 इसके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए, तो बस जितने हमें चाहिए उतने जब ऑर्बिटल्स आ गए, सो दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से ऑर्बिटल पूरा कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल पूरा कर रहा है और एक p ऑर्बिटल पूरा कर रहा है। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी इसके अंदर,
sp1, क्योंकि p का एक ऑर्बिटल, तो क्या नाम हो गया इसका sp1 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप क्या है वो आपको पहले वाले टॉपिक में बताया था। इसकी शेप कैसी होती है, लीनियर। तो लीनियर बनाओ तो बेरिलियम तो हो गया सेंटर में, और उसके दोनों तरफ में, एक तरफ ये फ्लोरीन आ जाएगा, एक तरफ ये फ्लोरीन आ जाएगा, इस तरह की शेप बनेगी। अब आपने क्या करना है, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे, और दोनों की शेप कैसी है, इस तरह से। और दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 ऑर्बिटल हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगी, और ये इधर से मूव करता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन जब आ जाएगा तो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट डायरेक्शन, वो आप कैसे लिखाओगे, लाइक दैट, ये हो गया। अब ये दोनों ऑर्बिटल रिपल्शन से क्या हो गए, अलग हो गए एक दूसरे से, और ये इस जगह पर आकर ये बेरिलियम का एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये बेरिलियम का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जुड़ किसके साथ में है, फ्लोरीन के साथ में या फ्लोरीन के साथ में। क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इट इज 3p5। इसके p ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन सा है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड किन में बनेगा, हाफ फील्ड में। तो सेंट्रल एटम पे तो हाफ फील्ड आ गए, अब कौन बचा, जो साइड के एटम है। तो साइड के एटम में ये p ऑर्बिटल है, जिसमें क्या है, हाफ फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो p वाला, तो ये दिखा। तो ये p ऑर्बिटल, एक क्लोरीन का, 2 है तो दोनों के, एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लाइक ये बन। ऐसे ही दूसरी क्लोरीन का भी जो p ऑर्बिटल है वो बेरिलियम के दूसरे sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, लाइक दैट। तो शेप देखो आप, ये शेप कैसी बनी, यहाँ पर लीनियर फॉर्म में शेप बनी। तो ये हो गया सेंट्रल एटम बेरिलियम, यहाँ इसमें क्लोरीन बना और यहाँ इसमें क्लोरीन, तो बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, 180, इसलिए शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। ऐसे अब आप मान लो आपका एग्जांपल चेंज है, आपको नया एग्जांपल आ जाए, सपोज इट इज BF3, ये होगा BF3 अगर आगे, या अगर क्लोरीन है, बस साइड एटम कौन हो गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2p5। वो की वो बात है इसके अंदर। अब सेंट्रल एटम से शुरुआत करो, फर्स्ट स्टेप, सेंट्रल एटम कौन हो गया इस बार, बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2p की, तो 4 के लिए थी, 5 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, तो इसमें अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ये तो हो गया स्टेप 1, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए, कितने एटम जुड़ रहे हैं, फ्लोरीन कितने एटम जुड़ रहे हैं, 3, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अब देखो क्या इसके पास में है, इसके ग्राउंड स्टेट में 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, इट हैज ओनली 1 हाफ फील्ड एटॉमिक। जरूरत कितने की, 3 की। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में क्या करना, फिर आपको एक्साइटेशन का काम करना है। बताया था कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पीछे की तरफ, जहां से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू, जैसे यहां से आपने पीछे है, तो यहां से पेयरिंग, उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उठाकर उस ऑर्बिटल में ले जाना जो पहले खाली आ रहा है। तो पहले ये खाली है, उसके बाद ये दूसरा आ रहा है, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन को ले जाओ। जब इसमें ले जाओगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, p में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक था अब एक और आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, कितने ऑर्बिटल की जरूरत थी हमारे को, 3 की। अब देखो इसके पास 3 ऑर्बिटल आ गए, तो एक s ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल होंगे, 2। ऐसे लिख दो इसको, या फिर ऐसे कर दो, एक ही बात। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप कैसी है, शेप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल, इस तरह से ये शेप होती है। हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप कैसे बनाओगे, पहले जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तीनों एक साथ होंगे, फिर उनके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा और ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर जाकर के एडजस्ट हो जाएंगे। उसे आप कैसे बनाओगे, यू कैन रिप्रेजेंट दैट कंडीशन लाइक दिस। ये हो गया, ये जो अभी बना है दे आर द मेजर लॉब्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के मेजर लॉब, लेकिन इनके सामने इनके माइनर लॉब्स जरूर दिखाने, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की पहचान।
अब इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास में। अब जुड़ेंगे किसके साथ में? ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ। जैसे क्लोरीन जुड़े वैसे फ्लोरीन के। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंट देम लाइक दिस। बिल्कुल इनकी स्ट्रेट फॉर्म के अंदर आप इन p ऑर्बिटल्स को पढ़ना लाइक दिस। अब इनमें ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया इनका p ऑर्बिटल का, ये बढ़ गया तो ट्रायंगल फॉर्म में बन गया। ये हो गया बोरॉन, और बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए किसके साथ में? फ्लोरीन के साथ। नॉर्मल एंगल कितना आता है इनके बीच में? 120 डिग्री। ये हो। ऐसे आप अगला एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH4 मीथेन का। मीथेन में यहां पर कौन आ गया? साइड एटम कौन हो गया? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। s की शेप कैसे होती है? स्फेरिकल। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। ये हो। अब अगर सेंट्रल एटम शुरुआत करो, यहां पर क्या आ गया? कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक बढ़ गया। ये हो गया इससे ग्राउंड स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गया? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर देखो कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बना रहा है तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 एम्प्टी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। इसके पास है कितने? 2 ही है। तो फिर क्या करना? पीछे की तरफ आओ, जो पेड है उसको आगे तरफ एक्साइट करो। तो यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये बन गई 2। अब इसको आप यहाँ की तरफ करो, ये एक्साइटेशन का काम। एक्साइटेशन करेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। ये टोटल देखो कितने ऑर्बिटल्स हो गए? हाफ फिल्ड में 4 ऑर्बिटल्स हो गए। कौन कौन से? एक s का है और p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए। ये p के 3 हो। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन कौन से बन जाएगा अब इसके अंदर? इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप कौन सी होती है? शेप फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप कैसी थी? इस तरह से सेंट्रल एटम हो। पहले आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिखाओ इस फॉर्म के अंदर। तो ये देखिए लाइक दिस, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल एक साथ जोड़ के लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ दोनों ऑर्बिटल्स को टेट्राहेड्रल फॉर्म में जोड़ के दिखाओ, और जो 4th ऑर्बिटल उसमें गैप डालना है। ये जो जुड़े हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे को दिख रहे हैं, ये बोर्ड के ऊपर या पेज के ऊपर जुड़े हुए दिखते हैं। अदरवाइज इनके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक एक हैं। इनके सामने इनके माइनर लॉब्स बनाओ, ये इसका माइनर लॉब, इसका, और इन दोनों की माइनर लॉब। किसके साथ जुड़ रहे हैं? अब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल फॉर्म में जोड़ो इनके साथ। ये हो गया, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना। बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कार्बन हो गया लाइक दिस, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। और एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये हो लाइकवाइज इसी तरह से द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ इज PCl5, और उसके बाद में अगला एग्जांपल है SF6। सो दीस टू विल बी योर सेल्फ प्रैक्टिस वर्क।